जय बद्री विशाल दोस्तों, जय बाबा केदार। और आज हम आपको बाबा केदार का धाम देखिए किस तरह की अब बाबा केदार के धाम में भीड़ लगी हुई है। श्रद्धालु आने लगे हैं। मानसून में बड़ी एक त्रासदी बाबा केदार के धाम में देखने को मिली। बहुत भयंकर एक आपदा आई जिसने वहाँ पे नुकसान भी किया। कई लोगों को काल के गाल में समाना पड़ा। रास्ते टूट गए थे, पैदल रास्ते पूरी तरह से टूट गए थे। मानसून का दौर पहाड़ों के लिए एक अभिशाप है। वो पहाड़वासी हो या फिर चारधाम यात्री हो, हम हमेशा कहते हैं मानसून में मौसम देखकर ही यात्रा करें, सुरक्षित रहें। कम यात्री भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अब उस आपदा से आगे बढ़ चुके हैं। बाबा केदार के रास्ते ठीक हो चुके हैं। बारिश होती है, ठंड बढ़ती है। अब क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, मौसम जैसे ही बदलता है वैसे ही चोटियों पे बर्फबारी। और धाम में चाहे वो बद्रीनाथ हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे हेमकुंड साहिब हो, हर तरफ एकदम ज़बरदस्त ठंड देखने को मिल रही है। मानसून का दौर अब पहाड़ों में ख़त्म हो चुका है। यात्रा एकदम चल पड़ी है। केदारनाथ जो है बहुत ऊंचाई पे है। एकदम मौसम बदलता है, एकदम साफ होता है तो यहाँ पे अचानक से ठंड गर्म इस समय देखने को मिल रहा है। अगर केदारनाथ जाना है, गर्म कपड़े अपने साथ ज़रूर लाएं, क्योंकि एकदम से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एकदम ठंड हट जाती है। मौसम अगर धूप खिली रही तो एकदम गर्म होता है, और जैसे ही थोड़ा सा भी आसमान में बादल दिखते हैं एकदम सर्दी हो जाती है। देखिए बाबा केदार के धाम की ये तस्वीर इन दिनों की तस्वीर है। बहुत ज़्यादा अब भीड़ बढ़ चुकी है, लोग आपदा को भूल चुके हैं। एक बार फिर से बाबा केदार के धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया है। आज हम सिर्फ बाबा केदार के आपको दर्शन करवा रहे हैं। दुकानें हैं, बारिश हो रही है, फिर थम रही है। अब 2 दिनों से तो बारिश नहीं है, लेकिन बीच बीच में कभी अचानक से मौसम बदल जाता है तो एकदम सर्दी का सितम देखने को मिलता है। और लाइन जो है बाबा केदार के दर्शनों की लाइन जो है वो एक बार फिर से बहुत लंबी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए गर्म कपड़े, क्योंकि इस समय मौसम बदला हुआ है, हर कोई गर्म कपड़े, क्योंकि ठंड बढ़ चुकी है। तो कोई बरसाती के नीचे बारिश होती है तो अचानक से बारिश हो जाती है, फिर बरसाती और गर्म कपड़ों के बीच यहाँ पे देखिए। और ये सफाई करते हुए यहाँ पे बाबा केदार के धाम में हर तरफ भीड़ है। श्रद्धालुओं की एक बार फिर से यहाँ लाइन लगनी शुरू हो गई है। और ये देखिए इस तरफ से जो बाबा केदार के दर्शन करके अंदर से गर्भगृह से बाहर आ रहे हैं, ये वो तीर्थयात्री हैं। उस तरफ से जाते हैं, इस तरफ से निकलते हैं बाहर। और हर किसी को अब, क्योंकि अब यात्रा का सीज़न जैसा दौर तो नहीं रहता है, अब थोड़ा थोड़ा कम हो जाती है, पर दर्शन बहुत अच्छे से होते हैं। गर्भगृह के दर्शन करके अब श्रद्धालु अपने घरों को जा रहे हैं। मानसून का दौर जैसे ही खत्म हुआ तो यात्रा फिर से पटरी पे लौट आई है। हेलीकॉप्टर सेवा भी चल रही है। मौसम दिखता है, सुबह सुबह थोड़ा सा बादल रहते हैं तो उस समय कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन अगर बादल नहीं रहे तो सीधा हेलीकॉप्टर सेवा के माध्यम से यात्री पहुंच जाते हैं धाम में। कभी कभी बारिश, कभी धूप देखने को मिलती है। हालांकि 2 दिनों से धूप खिली हुई है, मौसम एकदम साफ है। और बाबा केदार का धाम अपने आप में एक बार फिर से जो यहाँ की यात्रा है वो पटरी पर लौट आई है। 7 पक्ष इस समय पितृपक्ष चल रहे हैं। कल पितृ अमावस्या है। इस समय जो भी श्रद्धालु आते हैं बाबा केदार और बद्रीनाथ में, वो पितृपक्ष अपने पितरों की मोक्ष की कामना के लिए आते हैं। और बद्री केदार का बहुत महत्व इसमें होता है। और अब परसों से नवरात्रि शुरू हो रही है। नवरात्रि की जो यात्रा होती है वो माता रानी के लिए होती है। तो बाबा केदार के धाम में भी अब नवरात्रि की अलग से विशेष पूजाएं होंगी। भले बाबा केदार भोलेनाथ का मंदिर है, लेकिन नवरात्रि की पूजाएं बिल्कुल अलग होती हैं। तो बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों ही धामों में अलग सी पूजाएं। अब नवरात्रि के दौर में जो यात्रा होती है वो नवरात्रि की भीड़ अलग बढ़ती है। नवरात्रि के बाद फिर दिवाली का दौर जो होता है, फिर दिवाली के बाद भैया दूज के दिन जो है बाबा केदार के कपाट बंद हो जाते हैं। तो अब 1 महीने की यात्रा, ठीक 1 महीने की यात्रा रह गई है। भैया दूज के दिन बाबा केदार के कपाट बंद हो जाएंगे। हालांकि बद्रीनाथ के कपाट बंद होने का दिन तो दशहरे के दिन निकलेगा, लेकिन बाबा केदार के जो कपाट हैं वो भैया दूज के दिन बंद हो जाएंगे शीतकाल के लिए। उसके बाद, और इस बार थोड़ा सा ठंड ज़्यादा हो चुकी है।
अगर मौसम बदलता है तो बर्फ़बारी भी देखने को मिल सकती है। अभी 1 महीने की यात्रा बाकी है, ऐसे में उम्मीद है कि इस बार ज़बरदस्त बर्फ़बारी यहाँ पे देखने को मिलेगी। यात्रियों की भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है, ठंड बढ़ चुकी है, चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो। तो ऐसे में आप धीरे-धीरे और जैसे ही मौसम खुलता है, ये देखिए मौसम खुलने के बाद बाबा केदार के धाम में अद्भुत झलक देखने को मिलती है। चोटियाँ बर्फ़ से दिखाई दे रही हैं, जो बाबा केदार के पीछे की चोटी है वो पूरी अब बर्फ़ से लकदक सफ़ेद दिखाई देने लगी है। धाम में हर कोई अपने पितरों की मोक्ष की कामना के लिए अभी और आने वाला समय जो होगा वो नवरात्रि और दिवाली तक यात्रा लगातार चलेगी। भैया दूज के दिन बाबा केदार के कपाट बंद होंगे और ये देखिए, ये शाम की आरती का जो दृश्य है अपने आप में बेहद अद्भुत। मौसम सुहाना होने के साथ मानसून खत्म हो गया है और अब बाबा केदार हो या फिर बद्रीनाथ या गंगोत्री, यमुनोत्री, चारों धामों की यात्रा अपने पूरे चरम पर आ चुकी है। आप लोगों को भी आना है तो अब सबसे बढ़िया समय है, गर्म कपड़े ज़रूर लाएं साथ और यात्रा सबसे बेहतर समय से गुजर रही है। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार दोस्तों।